आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा वही डिवाइसेस है जो हमारे इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग वाइब मैच नहीं हो रही है, तो भाई जब वाइब नहीं मैच होगी तो कैसे उनको अपना पूरा जीवन एक साथ काटेंगे। तो यही है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका टेस्ट लेगा, क्या ये मेरे टाइप का है। इन केस ये इनके टाइप का निकल गया, अगर ये इनके टाइप का निकल गया तो इसको यस हो जाएगा, इसको राइट स्वाइप हो जाएगा। राइट स्वाइप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, मतलब हम लोगों ने बिचौलियों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन दूल्हा और दुल्हन को मिलाने वाला है। आज हम लोगों ने पढ़ना है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। बेटा देयर आर टू टर्म्स, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि भाई शादी अपनी ही जात में, अपनी ही कास्ट में हो रही है, वो इनब्रीडिंग है। आउटब्रीडिंग क्या हो जाता है बेटा, इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज। मतलब कि भाई हमें तो कोई दूसरी कास्ट से या फिर दूसरे रिलीजन से शादी करनी है, वो हो जाता है आउटब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग में क्या होगा, सेम कास्ट के दूल्हा दुल्हन, मतलब कि हमारा लड़का और लड़की दोनों ही क्या है, सेम कास्ट के हैं, ग्रूम और ब्राइड सेम कास्ट के हैं। बट अगर हम लोग बात करते हैं आउटब्रीडिंग की, तो इसका मतलब होता है कि लड़का और लड़की या तो डिफरेंट कास्ट के हैं या फिर डिफरेंट रिलीजन के हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा वही डिवाइसेस है जो हमारे इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ ये होना चाहिए, सेम चीज़ें नहीं हमें चाहिए। मतलब हमें सेम स्पीसीज हमेशा नहीं चाहिए, हमें कुछ तो डिफरेंट चाहिए फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो वो होते हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देख लेते हैं the devices which are used to prevent autogamy or self pollination. This is what I said, यही बोला मैंने कि भाई वो डिवाइसेस जो कि सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी को क्या करें, अपोज करें। वो नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर ऑटोगैमी हो किसी भी फ्लावर में। लेकिन बेटा क्या रीजन रह सकता है जो वो ये नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं चाहते बेटा बिकॉज दे वांट वेरिएशन। उनको वेरिएशन चाहिए, उनको कुछ डिफरेंट, कुछ हटके चीजें चाहिए, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। ये तभी तो पॉसिबल है। वेरिएशन कभी आएगा जब डिफरेंट प्लांट आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड बनाएंगे, या फिर आपस में क्या कर होगी, उनकी मैटिंग होगी। डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन है और डिफरेंट टाइप का हमारा क्या है, फ्लावर है ना। तो बेटा तभी क्या होगा, एक हमारे पास नई चीज बनकर आएगी, वेरिएशन शो होंगे। क्लियर, पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि कैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सक्सेसफुल होते हैं, कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। सबसे पहला होता है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब दूल्हा दुल्हन बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर। मान लीजिए दूल्हा कहाँ का है, साउथ का है, और दुल्हन कहाँ की है, नॉर्थ की है। तो भाई वो शादी करने से बचेंगे कि भाई तेरे तो इतना दूर है तेरा घर, तो मेरे को तो अपने मायके आना पड़ेगा, तो 100 बार सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही केस है। यहाँ पर क्या है कि भाई हमारा एंथर बहुत दूर है, स्टिग्मा बहुत दूर है। एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा को ढूंढ ही नहीं पाएगा, पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा को ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत दूर दूर प्लेस्ड है। तो वो क्या करेगा, किसी और स्टिग्मा पे जाकर बैठ जाएगा जो उसको लगेगा उसके आसपास है। क्लियर, तो ये भी क्या हुआ, डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाकर बैठा पॉलन ग्रेन। तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। नेक्स्ट है पॉलन रिलीज्ड नॉट रियलाइज्ड। ओके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि पॉलन तैयार है, पॉलन ग्रेन तैयार है रिलीज होने के लिए, वो रिलीज होने वाला है। लेकिन हमारा स्टिग्मा कह रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए अभी पॉलन ग्रेन, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मतलब कि हमारा लड़का है वो तैयार है शादी के लिए, लड़की कह रही है नहीं भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे 6 महीने और चाहिए, मेरे को मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं 6 महीने बाद शादी करूंगी। लड़के की उम्र निकली जा रही है, लड़का बोलेगा अच्छा मैं तेरे वेट में बैठूंगा, मेरे को तो कोई और मिल जाएगी। वो कहीं और चला जाएगा, लड़का कहीं और जाके शादी कर लेगा। तो दिस इज व्हाट, ये है भाई सेकंड नंबर ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसका मतलब क्या है कि लड़का रेडी है, मतलब पॉलन ग्रेन रेडी है, लेकिन स्टिग्मा इज नॉट रेडी येट। अभी तक स्टिग्मा रेडी नहीं है किसके लिए, पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर लैंड कराने के लिए। तो दिस इज हमारा सेकंड नंबर ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। द थर्ड नंबर इज
प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब जो हमारा फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब या तो उसके अंदर सिर्फ मेल है या फिर फीमेल है, तो ऑब्वियसली उसके पास मतलब इकलौता या तो मेल ही है उसके पास या फिर फीमेल ही है। ऑब्वियसली अगर फीमेल है बस तो वो दूसरे फ्लावर से एक्सपेक्ट करेगी पॉलन ग्रेन का, और अगर बस मेल है तो वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा अपना पॉलन ग्रेन लैंड कराने के लिए। तो ये भी क्या हो गया, आउटब्रीडिंग, मतलब फ्लावर डिफरेंट हो गए। इसके अलावा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई मेरे ऊपर आ रहा है, मतलब मेरे ऊपर नहीं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हाँ बन नहीं रही है उन लोगों की, लाइक हमारा दूल्हा है और दुल्हन है, उनकी बन नहीं रही है, आपस में नहीं बन रही। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ हम करते हैं, शादी करते हैं चलो, लेकिन उनके आपस में बनी नहीं, वाइब मैच नहीं हो रही, आप लोगों के अकॉर्डिंग वाइब मैच नहीं हो रही है। तो भाई जब वाइब नहीं मैच होगी तो कैसे उनको अपना पूरा जीवन एक साथ काटेंगे। तो यही है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब उन दोनों की आपस में बन नहीं रही, उनकी बातचीत नहीं बन रही है। पॉलन ग्रेन आने वाला है, स्टिग्मा पर लैंड ही करने वाला है, इतने में स्टिग्मा बोलता है नहीं भाई मेरे पास मत आ, तेरी मेरी बन नहीं रही, तेरी मेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तू जा, तू किसी और के पास जा जिससे तेरी जोड़ी बन रही है, तो उसके पास जा, मेरे पास मत आ। तो दिस इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर बेटा, चारों चीजें समझ में आ गई। एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते दोबारा से कि भाई हमारा एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन बहुत ज्यादा दूर दूर है, या तो ये हो सकता है या फिर यूनिसेक्सुअल है, या तो बस स्टिग्मा ही है, या फिर बस उसके पास नहीं, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दूसरे के पास तो जाना ही पड़ेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब उन दोनों की वाइब मैच नहीं हो रही आपस में, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी, तेरा मेरी बन नहीं रही है, ठीक है। या फिर हमारा पॉलन लड़का हमारा रेडी है लेकिन लड़की अभी तैयार नहीं, लड़की को भी 5-6 महीने और चाहिए तैयार होने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर मैरिज, तो इसीलिए पॉलन रिलीज हो गया है लेकिन हमारा स्टिग्मा रेडी नहीं है अभी तक पॉलन को रिसीव करने के लिए। तो बेटा इन चारों ही केसेस में क्या होने वाला है, आउटब्रीडिंग सपोर्ट होने वाली है और इनब्रीडिंग सपोर्ट नहीं होगी। यहाँ कोई ऑटोगैमी नहीं होने वाली, यहाँ पर या तो जिटोनोगैमी या फिर जीनोगैमी होने वाली है। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, मतलब हमारे पोलन और पिस्टिल के बीच का इंटरैक्शन, आपस में इंटरैक्शन उनका इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन के लिए बोला गया है, पिस्टिल आपको याद है क्या है, आपको याद है, पिस्टिल पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है पिस्टिल बेटा, ठीक है, वो पूरा क्या है, पिस्टिल है, मतलब वो पॉलन ग्रेन और उस पिस्टिल के बीच का इंटरैक्शन, वो आपस में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं क्या, उनकी बन पा रही है क्या, उनकी जम पा रही है क्या, हर पॉलन ग्रेन आता है और आकर फ्यूज कर जाता है वो हमसे, नहीं बेटा ये नहीं होता। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का मतलब ही ये होता है कि पॉलन ग्रेन आए और जब तक उसको हमारा पिस्टिल उसको ये ना कह देना कि हाँ भाई नाउ यू आर माई टाइप, तू मेरे टाइप का इंसान है, तब तक वो क्या ना करे, अंदर तक जाकर फ्यूज ना करे। दिस इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो बेटा ये क्या होता है, ये एक नेचुरल चीज है, एक बहुत ही नेचुरल चीज है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ जाएगा। अब हमारा पिस्टिल है, ये अपने अंदर से कुछ चीज़ है, लाइक ये तो बेटा ये नेचुरल चीज़ है, लाइक हमारा जो पिस्टिल है वो रिकॉग्नाइज करेगा उस पॉलन को कि क्या ये मेरे लायक है, क्या ये मेरे टाइप का पॉलन है, क्या मैं इसके साथ फ्यूज कर जाऊंगा, क्या मेरा ओवम इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो एक नए फ्रूट का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो वो होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो पास हो सकता है या वो फेल हो सकता है ना। पास कैसे होगा, जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले और उसको लगने लगे हाँ भाई ये मेरे टाइप का ही पॉलन है, ये मेरे पास आएगा तो अच्छा फ्यूजन होगा और अच्छे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो एक तो ये केस है। फेल में क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ये आ तो रहा है मेरे पास लेकिन नहीं, इससे मेरा फ्यूजन होने ही वाला नहीं है और मेरे फ्रूट का फॉर्मेशन होने ही वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, फेल कर देगा और वो पॉलन ग्रेन नहीं फ्यूज कर पाएगा उस ओवम के साथ। क्लियर। अब पढ़ लेते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इज कैरीड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन over the stigma and till the entry of pollen tube inside the ovule is called pollen pistil interaction। अब बेटा यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। So this is your pistil, this is your pistil। pollen grain किसी और कलर से बनाते हैं हम लोग। These are the pollen grains, मतलब एक pollen grain है बेसिकली, उसके दो न्यूक्लियस है। अब बेटा यहाँ पर ये बीच में एग है, यही होता है। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आया और आकर बैठ गया इसके सर पे।
इसके सर पे, इसके स्टिग्मा पर आकर बैठ गया। अब इसका स्टिग्मा है, मतलब ये पूरा पार्ट क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये क्या है, ये मेरे टाइप है। इसका टेस्ट लेगा, क्या ये मेरे टाइप का है। इन केस ये इनके टाइप का निकल गया, अगर ये इनके टाइप का निकल गया तो इसको यस हो जाएगा, इसको राइट स्वाइप हो जाएगा। राइट स्वाइप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। और पोलन ट्यूब कहाँ तक फॉर्म होगा, पूरा हमारे एग तक, लेकर स्टिग्मा से और पूरा एग तक पोलन ट्यूब बनने वाला है। अब बेटा पोलन ट्यूब किसने बनाया, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये हम लोगों ने पोलन ग्रेन पढ़ा था। पोलन ग्रेन के पास यहाँ पर एक छोटा सा एक पोर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर ही क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये हम लोगों ने पोलन ट्यूब में, हमने पोलन ग्रेन में पढ़ा है। जब हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ा वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि पोलन ट्यूब कहाँ से फॉर्म होने वाला है। तो अगर राइट स्वैप हो जाता है पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन का जर्म पोर क्या करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा और लेकर स्टिग्मा से और पूरा हमारा ओव्यूल तक फॉर्मेशन कर देगा पोलन ट्यूब का, क्योंकि राइट स्वैप हो चुका है। और यहाँ से ये न्यूक्लियस ट्रेवल करते हुए आएंगे, आकर सिनर्जिड से होकर अंदर एंटर कर जाएंगे और फ्यूजन कर देंगे और फिर हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट, यही तो हम लोगों को चाहिए, है ना बेटा। तो ये था राइट स्वाइप वाला सीन, ये हमारा राइट स्वाइप है भाई। अगर हमारा लेफ्ट स्वाइप हो जाता है, मतलब ये तो राइट स्वाइप वाला सीन है, ये तो राइट है, ठीक है। अगर इनकेस लेफ्ट हो जाता है बेटा, लेफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये रही हमारी कन्या, ये है हमारी कन्या, ये हमारे वर आ गए। हमारे वर को क्या बोल दिया गया, कन्या ने, कि भाई तू मेरे टाइप का नहीं है, तू जा यहाँ से, तू मेरे टाइप का इंसान नहीं है, तू मेरे जीवन में आगे गया तो जीवन हराम कर देगा। बेचारा ये यहाँ से उड़ के ही चला जाएगा, क्योंकि किसी भी जंपों का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। हमारा पिस्टल उसको एग्रीमेंट ही नहीं देगा, हमारा पिस्टल उसको एग्री ही नहीं करेगा कि भाई तू फॉर्मेशन कर। तो ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट स्वाइप वाला सीन हो गया। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, पोलन रिकॉग्नाइजेशन, मतलब पोलन को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ भाई ये राइट स्वाइप है, लेफ्ट स्वाइप है। अगर राइट स्वाइप हो जाता है तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाना और एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, कहाँ, इन ओव्यूल। पोलन ग्रेन की एंट्री हो जाना कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर, और फ्यूजन हो जाना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब पोलन और पिस्टल की कैसी जम रही है, अगर जम रही है तो रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अगर इनकी नहीं जम रही तो रिश्ते को वहीं पर खत्म कर देना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड दैट वॉज ऑल अबाउट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा दिया, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करा दिया। होपफुली एवरीथिंग इज सिंपली क्लियर टू यू ऑल, इजी वे में चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you.